मेरी धड़कनें महसूस कर सकते हो ना। इससे पहले कभी मेरे करीब नहीं आई ना। तुम्हें कभी पटाने की कोशिश नहीं की होती तो सीधा मेरी बाहों में चली आती और मुझसे सिर्फ एक ही बात कहती, आई लव यू करण, आई लव यू। सच में मुझे नहीं समझ पाए। तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो। तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती। तुमने मुझे शालिन से कंपेयर किया। मैं तो शालिन को शातिर समझता था, लेकिन तुम तो उससे भी बड़ी शातिर निकली। तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती हूँ कि तुमने मुझे कहा कि मुझसे अच्छी शालिन तुमसे बेटर है। पता है क्यों? क्योंकि दुश्मन है मेरी। मुझे पता है जाल बिछाएगी, मुझे फंसाएगी, लेकिन तुम तो दोस्ती ना मेरी। क्यों किया सप्रीता? बस इतना ही समझा तुमने मुझे। आप उनके लिए रो रहे हो जिसने आपको रुलाया है। क्यों रो रहे हो आप उनके लिए दी? या कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा दी कि आपने अपने हाथों से अपना प्यार खो दिया है? क्या हुआ दी? जो मैंने कहा था वही सोच रहे थे ना? नहीं तो तूने जो कहा था वो तो मैं कब का भूल गई। अच्छा, भूल गए? तो फिर आपको कैसे याद है कि मैंने क्या कहा था? क्या कहा था तूने? मुझे वाकई याद नहीं है। तो भी आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैंने क्या कहा था। और तब हाँ, अब मैं तेरे साथ भी गलत कर रही हूँ। मैं सबके साथ गलत कर रही हूँ। तुम सब मुझे ही गलत समझो। सबको मैं ही गलत लगती हूँ। मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ दी। मैं तो बस वो बोल रही हूँ जो दिख रहा है, और जो दिख रहा है ना वही सच है, और जो सच है वही तो हो रहा है ना। तुझे जो बोलना है तू बोल, तुझे जो करना है तू कर। मुझे क्या पता कि क्या हो रहा है। सृष्टि, इसको मैं क्या कहूं? यार ये शॉर्टी की इतनी हिम्मत कि ये मेरा फोन नहीं उठाएगा। अब देखना, इतनी बार कॉल करोगे ना उसे सोने नहीं दूंगी मैं। इसकी हिम्मत कैसे हो? हाय सृष्टि। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया सामी? तुम्हें पता है ना जब कोई मेरा फोन नहीं उठाता तो मुझे कितना गुस्सा आता है, और जब स्पेशली तुम नहीं उठाते हो तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्यों नहीं उठाया मेरा फोन? आई एम सॉरी सृष्टि। ओके सॉरी, कुछ ज्यादा ही डांट दिया। मैं भी ना, इतनी रात हो गई है, ऑफ कोर्स तुम सो रहे होंगे, इसलिए मेरा फोन उठाने में देरी कर दी ना तुमने। नहीं वो मैं नहीं यार, इट्स ओके। मैं ना बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ। मतलब फोन करने से पहले टाइम तो देख लेना चाहिए था ना मुझे। पर तुम्हें तो पता है ना सामी मैं कैसी हूँ। मुझे जब जो करना होता है मैं वो कर देती हूँ, ज्यादा सोचती नहीं हूँ। वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि प्रीता दी की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। व्हाट? क्या हुआ उन्हें? वो कौन से हॉस्पिटल में? मैं बस आ रहा हूँ सृष्टि, तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ पे आना मुझे बताओ। ओए एक मिनट सुनो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे बताओ सृष्टि कहाँ है? I'll be there। अरे सैमी मेरी बात तो सुनो यार। तुमने तो कहा तुम्हारी दी की कंडीशन। हाँ ठीक नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में भी नहीं है, घर पर है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आज उनके साथ जो भी कुछ हुआ ना, उसे लेकर दी बड़ी उदास है, तकलीफ में है, डिस्टर्ब्ड है। उन्हें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनके साथ जो हुआ है वो एक्चुअल में हुआ। देखो तुम करण भाई को ब्लेम मत करना,
आई एग्री वो थोड़े रूड हो गए होंगे, चिल्लाया होगा, डांटा भी होगा, लेकिन सृष्टि समझने की कोशिश करो, करण भाई ने खुद प्रीता के अगेंस्ट प्रूफ देखे हैं और देखने के बाद ही उन्होंने ट्रस्ट कर लिया कि वो प्रीता दी है। और तुमने सैमी, तुमने भी उन फेक प्रूफ पे ट्रस्ट कर लिया। अरे ऐसे 1000 प्रूफ बनवा के मैं तुम्हारे सामने फेंक सकती हूँ, तुम्हारे पैसे लेते हुए, अपने पैसे देते हुए, मिलियंस एंड बिलियंस रुपीस एक्सचेंज करते हुए। तुम्हें तो पता है आजकल का जमाना कैसा है यार, ये मॉर्फिंग बड़ी कॉमन चीज है आजकल। फोटो मॉर्फ होते, तुम्हें पता नहीं है क्या? फिल्मों टीवी में भी दिखाते हैं यार ये लोग। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम लोगों को समझाऊं तो समझाऊं कैसे? तुम लोग एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट कर रहे हो जैसे ये शर्लिन चाहती है। तुम लोग एक्चुअल में उसका प्लान सक्सेसफुल बना रहे हो। तुम्हें पता है सामी, मेरी जो दादू है ना, वो एक कहावत कहा करती हैं कि जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दो। और इस केस में यही हुआ है सामी। करण सर इतने गुस्से में थे प्रीता दी को लेकर क्योंकि वो शादी में नहीं पहुंच पाई, बस इसी बात का फायदा उठा लिया शर्लिन ने। जब उसने देखा कि करण सर इतने गुस्से में है, उसने हथौड़ा मार दिया। और गुस्से गुस्से में करण सर ने ना सही देखा ना गलत देखा, जो दिल में आया वो बोल दिया। सामी लेकिन तुम तो गुस्से में नहीं थे ना, तुमने मेरी दी पे कैसे शक कर लिया यार? तुम्हें पता है सामी, मैंने करण सर के बारे में कितना गलत बोलने की कोशिश की दी के साथ, पर दी ने मुझे ही चुप करा दिया, मुझे डांट दिया दी ने। कह रही थी कि करण के बारे में ऐसा नहीं बोलना, वो डिस्टर्ब्ड है, अकेले हैं, तकलीफ में है। और तुम इतना सब कुछ होने के बाद मेरी दी उन्हीं के बारे में सोची जा रही है। सुबह होने आई है, रात खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट सैमी, और मेरी दी अब तक रो रही है। जब से वो लूथरा हाउस से वापस आई है ना, तब से लेके अब तक सिर्फ वो रो ही जा रही है। और मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी दी ने पैसे लिए होते तो तुम्हें क्या लगता है मेरी दी यहाँ पर आके फुट फुट के रो रही होती? अरे किसी डिस्को और क्लब में जाके पार्टी कर रही होती, एंजॉय कर रही होती, समझे तुम? सृष्टि अगर प्रीता नहीं सो पाए ना, तो यहाँ पर करण भाई भी नहीं सो पाए हैं। बहुत डिस्टर्ब्ड है वो। सही कह रही थी तुम, रात खत्म होने को है, करण भाई का दर्द अब तक खत्म नहीं हुआ, तक तोड़फोड़ कर रहे हैं, शायद अपना दर्द दबाने के लिए, सब कुछ भूल जाने के लिए। सृष्टि मुझे तो लगता है ये गुस्सा, ये वो वाला गुस्सा नहीं है, अटैचमेंट है, प्रीता से अटैचमेंट है। सृष्टि मैं बचपन से इसी घर में पला बड़ा हूँ, हमेशा भाई के साथ रहा हूँ। मैंने भाई को इस तरह अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी टूटते हुए नहीं देखा। देखो ना, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, भाई प्रीता को बहुत मिस कर रहे हैं। ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा नहीं है, मिस करने वाला गुस्सा है, मिस करने वाला इमोशन है। अब भाई को खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि वो वाला इमोशन है। मुझे पता है इन दोनों के दिल में क्या हो रहा है सैमी। क्या? बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। ये लोग जितना एक दूसरे से दूर होंगे, गुस्से में रहेंगे, उतनी ही इन दोनों के बीच की जो ये दरार है ना, उसे फिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। I mean, जितनी देरी होगी उतना ही इन दोनों के रिश्ते को स्मूथ करना मुश्किल हो जाएगा सैमी। इसलिए सबसे पहले हमें करण सर और प्रीता दी को मिलवाना होगा। उन दोनों को ये रियलाइज करवाना होगा कि वो दोनों बात नहीं कर रहे, इसलिए एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। एक बार ये दोनों मिल गए, दोनों के बीच में बात हो जाएगी ना, तो इन दोनों के बीच में जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो क्लियर हो जाएगी सैमी। तुम समझ रहे हो ना? पर सृष्टि हम दोनों को मिलवाएं कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मैं कल सबसे पहले अपनी मम्मा को ले आ रही हूँ, ये प्रूफ करने के लिए कि ये शर्लिन एक नंबर की शातिर चालबाज लड़की है। सृष्टि, तुम्हें लगता है कि मैं करण भाई को थोड़ा भी जानता हूँ? ऑफ कोर्स, तुम उनके भाई हो, तुम जानते होंगे। फिर सरला आंटी को यहाँ मत लाना, बात और बिगड़ जाएगी। क्या? देखो सृष्टि, अब सही गलत साबित करने का टाइम खत्म हो गया। एक्सेप्ट कर लो कि बहुत देर हो चुकी है, शुभी और शर्लिन की शादी हो चुकी है, और हम ये शादी नहीं रोक पाए, हम कुछ नहीं कर पाए सृष्टि, हम कुछ नहीं कर पाए। एक्सक्यूज मी, हम इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे सैमी। सृष्टि 2 मिनट के लिए प्लीज काम डाउन हो जाओ। हाँ, मेरी बात सुनो। इन सब के साथ साथ हम दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचो। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की फैमिलीज के बीच में इतनी प्रॉब्लम हो जाए, रिश्ते इतने खराब हो जाए कि हम दोनों मिल भी ना पाए यार। एक्सक्यूज मी, तुम हमारे फ्यूचर के बारे में अभी से क्यों सोच रहे हो? सब कुछ हैंडल हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। फिलहाल हमारा फोकस है करण सर और प्रीता दी, ओके? देखो, तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन 2 दिन बाद। अभी करण भाई बहुत अपसेट है, प्लीज 2 दिन बाद करना जो भी करना है। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मान रही हूँ, पर आई स्वेयर टू गॉड, उस नक कटी चुड़ैल की नाक तो मैं ही काटूंगी सैमी। उस चीटर, धोखेबाज, चालबाज शर्लिन से हार नहीं मानूंगी मैं इतने आसानी से, देख लेना तुम। ठीक है, चलो रखते हो, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
ये जो शर्लिन है ना, बहुत ही खतरनाक लड़की है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। इस वीकेंड से देखिए 2 नए शोज। लौट आया है डांस का सबसे बड़ा मंच और एक अघोरी के प्यार की अनोखी दास्तान, कल से रात 8 और 9:30 बजे। हाँ बोलो। लूथरा बहू, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धक धक हो रहा है। बोल दो कि तुम्हारी उस ऋषभ लूथरा के साथ सुहागरात नहीं हुई। बोल दो कि उसने तुम्हें टच नहीं किया। बोल दो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अरे जल्दी बोलो यार, वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अटैक तुम्हारे दिल में नहीं, तुम्हारे दिमाग में आया। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, पूरी तरह से पागल हो गया हूँ। नींद नहीं आ रही मुझे, करवटें बदल रहा हूँ यही सोच के कि तुम्हारे और उस पंचायती बिजनेसमैन के बीच कुछ गलत तो नहीं हो गया। तुम सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की हो, पृथ्वी मल्होत्रा की। अंडरस्टैंड? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, पता है वो कौन है? छोटा पीएम, मतलब कि छोटा पृथ्वी मल्होत्रा। मेरे अलावा तुम्हें और कोई भी टच नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? लूजर, तुम सच में पागल हो गए हो। अरे छूना तो दूर की बात है, वो ऋषभ लूथरा ने तो मुझे अच्छे से देखा तक नहीं। प्रीता आई थी ना घर पर, जरूर उसी ने ऋषभ का ब्रेन वॉश कर दिया। आज तो सिर्फ ऋषभ का ब्रेन वॉश किया, कल मुझे इस घर से वॉश आउट कर देगी। ये प्रीता का बहुत हो गया, इसका पत्ता काटना ही पड़ेगा। एक बार ये प्रीता नाम का पत्ता कट गया ना, उसके बाद ही मैं ये लूथरास की प्रॉपर्टी अपने नाम करने की प्लानिंग कर पाऊंगी, कुछ सोच पाऊंगी। गुड गुड गुड, आई मीन गुड प्लानिंग बेबी। पर एक बात समझो, फिलहाल प्रीता जी का तुम्हारे खिलाफ होना और उस पंचायती बिजनेसमैन का ब्रेन वॉश करना हमारे लिए अच्छा ही है ना। वो तुम्हें टच नहीं करेगा, मेरा मतलब है मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। और दूसरी बात कि लक्ष्मण ने राम को सब कुछ बता दिया होगा, मतलब कि करण ने ऋषभ को अब तक सब कुछ बता दिया होगा कि उसने क्यों प्रीता जी को धक्के मार के घर से बाहर निकाला। क्योंकि प्रीता जी तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर शादी को रोकने के लिए वक्त पर नहीं पहुंच पाई, सही वक्त पर नहीं पहुंच पाई। उसके बावजूद ऋषभ लूथरा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, ये जानते हुए कि तुम उसके लिए सही नहीं हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बावजूद उसने तुमसे कुछ नहीं कहा और तुम्हें टच भी नहीं किया। तो ये तो अच्छा ही हुआ ना, तुम्हारे लिए अच्छा ही है कि उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा अब तक, है ना बेबी? हाँ, मुझे भी यही लगता है। वो क्या ना, घर में इतने सारे लोग हैं, रिचुअल्स, रस्में, आई एम फेड अप, थक गई हूँ मैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। थोड़ा सो लूंगी ना, आई फील फ्रेश। कल वो मुंह दिखाई की रस्म भी है और वो रस्म में आना है। मैं क्या लूथरा हाउस के हर फंक्शन का चीफ गेस्ट हूँ कि मुझे भी आना है? बेबी समझने की कोशिश करो, मैं वहां कैसे आ सकता हूँ? मेरा रिश्ता प्रीता जी से है और वो प्रीता जी को इनवाइट करने नहीं वाले, क्योंकि अरोराज और लूथरास के बीच में सारे रिश्ते टूट गए। तो इट्स बट ऑब्वियस कि लूथरास अरोराज को इनवाइट नहीं करेंगे, तो मैं वहां किस बहाने से आऊंगा? मैं नहीं आ सकता। मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरी मुंह दिखाई में आना है, मतलब आना है। आई डोंट केयर। गुड नाइट, लव यू। शर्लिन नाम का बॉम्ब एक दिन मुझे ब्लास्ट करके ही मानेगा। कैसे जाऊं मैं लूथरा हाउस? जाऊंगा तो भी फंसूंगा, नहीं जाऊंगा तो ये फंसवाएगी और मरवाएगी। पूजा की थाली तैयार हुई कि नहीं देख लेना। ओहो, अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी इतने सारे काम बैलेंस से कैसे होगा? राजेश अभी तक ये लैम्प शेड्स भी नहीं लगाए, जल्दी करो ना। आपको पता है ना आज रस्म है हमारे घर में। कृतिका, तन्वी, ओफो कितना टाइम लगाती हो तुम दोनों तैयार होने में? सॉरी। अच्छा कृतिका, तुम सीटिंग अरेंजमेंट देख लो और तन्वी तुम नरेश के साथ देख लो कि सारे गिफ्ट्स है कि नहीं है। आज तो ये गिरीश भी नहीं आया, पता नहीं सारे काम कैसे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब मामी जी रिलैक्स, सांस लीजिए, सांस लीजिए। हम लोग हैं ना, हम सब देख लेंगे। हाँ मामी जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, आप लोग सब कुछ देख लो, मैं बाकी का देख लेती हूँ। सुनो राजेश, इधर आओ, पहले इस एरिया को सेट कर दो, ठीक है? ओफो महेश जी, अब हटेंगे यहाँ से, काम में हाथ बटा नहीं सकते तो बढ़ाइए तो मत। राखी जी काम ही तो कर रहा हूँ, पहले आपने कमरे से भगा दिया, अब यहाँ से भगा रही हैं। ठीक है, वहाँ जाके कीजिए ना। करती क्या है आप, समझ में नहीं आ रहा, इतनी हाइपर हो रखा है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इस एरिया को पहले सेट कर लो। नई दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म यही होने वाली है, तो बाकी सब जगह से ये जगह सबसे खूबसूरत लगनी चाहिए। बाकी सारे काम छोड़ दो और इस जगह को पहले डेकोरेट करो, ठीक है? ये सेट कर लो। गोविंद, क्या अभी तक बल्ब्स का काम नहीं हुआ?
क्या हो रहा है राखी पुत्र, ये क्या कर रही हो? सारे घर को सर पे चढ़ा रखा है तूने। शांत हो जा, बैठ जा। मम्मी जी कैसे शांत हो जाऊं, कैसे बैठ जाऊं? इतने सारे काम है, अभी तक कुछ रेडी नहीं हुआ। देखिए ना टाइम कितना हो गया है। आपने टाइम देखा है? 10:30 बजे हैं। 12 बजे मुंह दिखाई की रस्म है। 11:30 बजे मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। इतना सारा काम कैसे होगा अगर मैं बैठ गई तो? हाय रब्बा, अभी तो मुझे खाने की भी तैयारी करनी है। मम्मी मैं हाँ भी क्या हो गया आपको? खाने की तैयारी आप क्यों करेंगी? अरे केटरर्स है ना, वो संभालेंगे सब कुछ। आप प्लीज प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। दीदी मैं कोई स्ट्रेस नहीं ले रही, मैं जो कर रही हूँ खुशी से कर रही हूँ। इस घर के बड़े बेटे की शादी हो गई, आज मेरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म है। इतना बड़ा फंक्शन है और मैं गेस्ट को केटरर्स का खाना खिलाऊंगी? ना जी ना, मैं तो सबके लिए खुद खाना बनाऊंगी। हाँ पागल हो गई तू, इतना काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। नहीं मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोई बीमार नहीं होने वाली। ये तो मेरी खुशी है। इतना सारा काम है, आज शर्लिन की मुंह दिखाई की रस्म है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको। करीना दी आप प्लीज ऋषभ और शर्लिन को ऊपर से ले आएंगे। मुंह दिखाई की रस्म बस शुरू होने वाली है। उनसे कहिए फ्रेश होके नीचे आ जाए। जी बात। लगाए तुमने बल्ब्स की नहीं लगाए? दरवाजा अब तक बंद है। दैट मीन्स सो रहे होंगे। रात को देर हो गई होगी ना। डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। क्या करूं? बाद में आती हूँ। नहीं एक्चुअली उठाना तो पड़ेगा ही। रस्म का वक्त होने वाला है और शर्लिन और ऋषभ का होना बहुत जरूरी है। नॉक कर देती हूँ। शर्लिन, शर्लिन बेटा। शर्लिन आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मैं जानती हूँ रात को तुम देर से सोई होगी। नहीं बुआ, मैं तो बस रेडी हो रही थी और मैं रात भर सो नहीं पाई। अच्छा ऋषभ कहाँ है? मैं उसे उठा देती हूँ। ऋषभ, शर्लिन, हाँ बुआ, कल रात में सो नहीं पाई क्योंकि ऋषभ जी सो गए थे। पूरी रात यही सोचती रही कि मुझसे क्या गलती हो गई है। सोच सोच के नतीजे पे आई कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। जो गलती हुई वो प्रीता से हुई। प्लीज हेल्प मी। ऋषभ जी के दिल में आज भी प्रीता के लिए फीलिंग है। शर्लिन बेटा प्लीज रो मत और टेंशन मत लो। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। देखना हम दोनों मिलके उस प्रीता को इस घर से बाहर निकालेंगे। आई प्रॉमिस यू। पहले उसे हमारी फैमिली के दिल से निकालेंगे, फिर इस घर से। फिर तुम देखना ऋषभ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा बन के रह जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। किस लिए? आज मुंह दिखाई की रस्म है ना शर्लिन की, इसलिए जल्दी आना, मैं वेट करूंगी। ऋषभ जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बुआ को जरा भी शक नहीं हुआ कि आप और मैं ऐसे। उन्हें तो लगता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और वो यही सोच के बहुत खुश हैं। ऋषभ जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका और मेरा जो भी रिश्ता है प्लीज इस बंद कमरे के बीच में सीमित रखिएगा। घर के किसी भी इंसान को कुछ भी मत कहिएगा। घर के बड़ों को बहुत दुख होगा। प्लीज ऋषभ जी। I'll get ready. जी। देखना लोगों के सामने अपनी शादी में अपनी बीवी के साथ खुश होने का इतना नाटक करवाऊंगी कि एक दिन खुद भी गलतफहमी के शिकार हो जाओगे कि तुम अपनी शादी में खुश हो भी कि नहीं। कहते हैं ना, एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो भी सच लगने लगता है।
मैं मुंह दिखाई में बैठूंगी, पर मुंह दिखाने के लिए नहीं, इस खुशी के जश्न मनाने के लिए कि मेरी जीत की खुशी के ढोल बज रहे हैं।